आज हम यहाँ चिन्हली सौड़ कृषि विज्ञान केंद्र में आ चुके हैं। आज का टूर था हमारा यहाँ, और एक से पेड़ मिलेंगे देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ आम के पेड़ लग रहे इस साइड, एक से एक पेड़ है, पता नहीं है किस चीज़ के हैं। और यहाँ पे गेम खेले कबड्डी खेलेंगे इधर। काम चल रहा है भाई, यहाँ पे क्या है? बता कहते मगरमच्छ खाओ तो मगरमच्छ ये सब तीन ही चला तो नहीं मोटर नहीं हो पानी हो मुर्गी पालन तक बता कर दे मुर्गी यहाँ पे मुर्गी पालन, वहाँ पे लिखा था FC मॉडल वर्षा जल संचय, और बहुत बढ़िया है भाई ये एनिमल प्ले जोन। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। बहुत बड़ा यहाँ पे भी है, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे लगा है। दिख रहा आपको? और यहाँ पे क्या लिखा है? हमारे उधर में बहुत बढ़िया। कौन सी वैरायटी है? अब आपने सब तो देखा पर बोर्ड तो देख ही नहीं रहे आप लोग। ये बोर्ड भी देखो है ना, जहाँ आप आ रहे हैं वहाँ बोर्ड देखो क्या मार्किंग है, क्या है क्या नहीं है ना। ठीक है, दो वैरायटी इसमें है, एक है आपका विंटर एक कामारोजा और एक विंटर डाउन है। ठीक है, और हमने क्या करा है इसमें पॉलीथीन बिछा रखी है जी। कोई बताएगा पॉलीथीन क्यों बिछाई है? सफ़ेद वाली, काली वाली, और किसी में नहीं है पॉलीथीन बिछाई हुई। बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। मौसम हाँ है नहीं, वैरायटी नहीं। हाँ आप ठीक बोल रहे हो। तो कुछ है क्योंकि अगर ये नीचे रहेगा तो पानी से खराब हो जाएगा। अच्छा चलो, और मॉइस्चर बना रहे हैं इस वजह से। हाँ बना रहे हैं इस वजह से, तो उनको पता करने ठीक है बहुत बढ़िया। ये उन्होंने बोल दिया कैसा? ठीक है, देखो ये स्टडी चल रही है। ठीक है, स्टडी का नाम है, इसमें हम रिसर्च कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ मल्चिंग है ना ऑन किसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, 2 वैरायटियाँ लगी है। आइए मल्च बिछे हैं। मल्च मतलब सुनो पलवार आपने पढ़ा है किसी ने इंटर में, हाई स्कूल में?
मल्चिंग मल्चिंग है, ठीक है। उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि काली पॉलीथीन में जब हम काली पॉलीथीन बिछाई है तो उसमें कैसे ये अपनी ग्रोथ दे रही है, परफॉर्मेंस कैसे दे रही है, ठीक है। और एक सफ़ेद वाली में कैसे दे रही है, और जिसमें नहीं बिछाई है उसकी क्या हालत है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये मॉइस्चर कंजर्व करती है, ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ क्या है, पानी की समस्या है ना। हम लोग जो करते हैं वहाँ से आपका थोड़ा सा पानी यूज़ करते हैं इसमें हाथ से, है ना। यहाँ पानी का दिक्कत थी अभी तक, हालांकि अब तो ट्यूबवेल आ गया, हाँ, लेकिन ये मॉइस्चर को कंजर्व करने की टेक्निक है, ठीक है। दूसरा, जो खरपतवार है, जो दूसरी घास कबाड़ है, वो नहीं जमेंगे, ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये इतना सेंसिटिव फल है, हैं। आप हाथ लगाएंगे ना, थोड़ा सा पिचकाएंगे तो एकदम पिचकाई जैसे सहतूत होता है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे मिट्टी के संपर्क में आएगा ना तो उसमें हाँ नहीं वो खराब होने लगता है, हाँ दाग लगने लगते हैं, खराब होने लगता है, तो इसलिए भी, ठीक है ना। ये तीन कारण बहुत प्रमुख है जिस वजह से हमने इसके लिए मल्चिंग यूज़ करी है ना। और ये देख रहे हैं कि मल्चिंग में किसमें ठीक हो रहा है ना। जब बाजार में देखेंगे आप तो ना आजकल ठेलियाँ लगा के बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, हाँ देहरादून में बहुत ज़्यादा, है ना, 250-300 रुपये। अच्छा आप लोग बताइए ये क्यों हमने बेड में लगा रखे हैं, ऐसे 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 करके अलग अलग बेड में है, बहुत सारी वैरायटी हैं, क्या है, वैरायटी अलग अलग होगी। हाँ वैरायटी अलग अलग है। इंटरक्रॉपिंग होगी इसमें सर? नहीं इंटरक्रॉपिंग नहीं है। आप लोगों ने बोर्ड देखा, किसने नज़र मारी बोर्ड में क्या लिखा था? स्टेशन ट्रायल, हाँ ये ट्रायल है। ट्रायल का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? तो मतलब देखेंगे ना कि हो पा रहा है इस क्लाइमेट में कि नहीं, इस सॉइल में सही से एक्सपेक्टेशन वाइज ना इसकी परफॉर्मेंस चेक हो रही है ना। जैसे ट्रायल मैच होते हैं, क्वालिफाई मैच होते हैं, जो वर्ल्ड कप होते हैं उससे पहले क्वालिफाई मैच होते हैं। भाई टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही तो वो अंदर ही नहीं आती, है ना, ठीक है। तो इनका भी वैसे ही सिस्टम चलेगा, है ना। ये अभी ये वैरायटी नहीं है, आपको ये भी बता दें, अभी ये वैरायटी नहीं है। रिलीज़ होने से पहले जब तक ये प्रजाति बनी नहीं तब तक ये एंट्रियाँ रहती है, ठीक है, एंट्रियाँ रहती है, इनके नंबर कोड रहते हैं, ठीक है। इसका सोर्स हमको पता नहीं है, जहाँ से ये रिसर्च का ये मटेरियल आया है, ये सोर्स सिर्फ वही लोग जानते हैं कि कहाँ से ये आया है और किस इंस्टीट्यूट से आया है, कहाँ से आया है ना, ठीक है। तो यहाँ इनकी परफॉर्मेंस चेक हो रही है। अब जैसे मटर की परफॉर्मेंस, मटर है तो इसमें हमारे यहाँ मटर जो है, हमारे यहाँ 18 एंट्रियाँ आई हैं, ठीक है, 18 एंट्रियाँ आई हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं 18 एंट्रियाँ 18 वैरायटी को प्रदर्शित करती हैं कि ये 18 वैरायटियाँ भविष्य में होंगी, ठीक है। और सेम यही चीज़ें जो यहाँ 18 छोटे छोटे बेडों में लगाई, 1 3 4 ऐसे करके 18 है, वैसे ही हमने यहाँ भी 18 लगाई है। लेकिन किया क्या है, जो वैरायटी यहाँ है वो यहाँ पे नहीं है, वो फिर वहाँ है नीचे, ठीक है। नंबर उलट पुलट कर रहे हैं। अब कोई बताएगा कि ये चीज़ हमने क्यों करी है ऐसे? एक होता है फर्टिलिटी इंग्रेडिएंट, ठीक है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हर जगह में सेपरेट होती है। माना इस पैच में अलग है, ठीक है, इस पैच में अलग है और नीचे वाले पैच में अलग है। तो जब हम इसको लगा रहे हैं, इस एंट्री को लगा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कहीं मिट्टी की वजह से तो इसका जो है कार के ना इनके कैरेक्टर ये वो फिर वो थोड़ा सा जेनेटिक लेवल की बात है ना, कि जिसकी फ्लावरिंग पहले है उसके कुछ कैरेक्टर उठाएंगे, है ना। फिर जिसकी फलन अच्छा है उसमें ये डाटा ले रहे हैं कि कब फल निकला, कब इसकी पहली तुड़ाई हुई, ठीक है। अब जिसमें फूल पहला आया उसकी फलन भी पहले बनेगा, ठीक है, तुड़ाई भी उसकी पहली होगी, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या है, जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें फली की लंबाई कितनी है, ठीक है, फली की लंबाई कितनी है, किसी की 8 सेंटीमीटर है, किसी की 10 सेंटीमीटर है ना। और किसी में 4 दाने हैं, किसी बीज में 4 दाने हैं, किसी में 6 दाने हैं, ठीक है। अब पॉली हाउस देखने चलते हैं। देखते तो देखते हैं। देख मटर देखो, मटर बहुत बढ़िया है। ये मसूर है, मसूर की खेती। ये क्या है, ये भी मटर नहीं आ रही।
मटर है, मटर है, ये मटर है। हम पहुँचेंगे पॉली हाउस में। ये तो वो है राइस रही है ये बहुत भयंकर वैरायटी है। अरे ये बंदी किस चीज़ की पेड़ है भाई, लेकिन है बड़े सुंदर। दूध की टेस्ट देखने दूध ये आम के पेड़ है, ये अमरूद, और इस साइड में बगीचा। और ये बगीचा बहुत बड़ा, ये कई प्रकार के फल फ्रूट के पेड़ हैं। ये क्या चीज़ है? बॉर्डर पे लगा रखी है। इसमें बॉर्डर के अंदर कुछ दिख रहा है आपको? क्या है ये? है ना ये और बगल में ये मक्खियाँ दिख रही हैं? ये मक्खियाँ हैं, ये फल मक्खियाँ। क्या ये फल मक्खी? आप लोगों ने ना बरसात में जब आप लोग लगाते हैं आपके यहाँ तुरई, कद्दू, खीरा, तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा कि लौकी इतनी बड़ी होगी और वो सड़ गई है, कद्दू थोड़ा सा बड़ा होगा और सड़ गया है। तो उसमें क्या करती है ये फल मक्खी, क्या करती है जब फूल बनता है तो उसी समय ये अंडे दे देती है उन फूलों में, कद्दू वर्गीय जो जितने भी हैं, जैसे जो बरसात के टाइम पे होते हैं। अब जैसे ये इसमें अगर फल देता है, बरसात के टाइम पे फूल निकलते हैं, तो ये क्या करती है मक्खियाँ उसमें अंडे दे देती है, ठीक है। और उससे क्या होता है फल हो जाता है खराब, सड़ जाता है। थोड़ा सा बड़ा होगा फिर सड़ जाएगा पूरा, या तो थोड़ा और बड़ा होगा तो अंदर से देखना वो सड़ा ही होगा। हाँ, तो उसमें क्या करती है जब ये अंडे देती है तो इसका लार्वा उसके अंदर चल जाते हैं और कीड़े निकलते हैं सब्जी में, है ना, ठीक है। तो उसको हमने फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रखा है, ये हमने बना रखा है। इसमें क्या है, एक तो ये होता है हमने क्या क्या मिश्रण किया, ये सिस्टम बना दिया, इसमें ऊपर रुई है, इसमें हम वो लगाते हैं जो हमने सिस्टम बना रखा है, केमिकल जो हमने बनाया है वो लगाते हैं। तो इस और यहाँ से विंडो खोल रखी है दोनों साइड से ना, घर में भी बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ मैं वही रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग तो सुनो जस्ट बता रहे हैं काम सुनो, आते इसमें क्या है, इसमें एक तो है यूजिनॉल, ठीक है, हाँ, और एक है एथेनॉल। यूजिनॉल, एथेनॉल और क्या है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड कोई भी हो, ठीक है, कीटनाशक एक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, यूजिनॉल को आप साधारण भाषा में बोलेंगे तो यूजिनॉल पता क्या होता है, सर्च मारना गूगल में क्या दिखा रहा हूँ, वो लौंग का एक्सट्रैक्ट होता है। लौंग जो हम चबाते हैं ना, जी सर, लौंग, तो उसका वो होता है क्या, उसका रस निकालते हैं। हाँ, लौंग का रस निकालते हैं, उसकी खुशबू से जो ये है फल मक्खी अट्रैक्ट होती है, ठीक है। और जो हम इसमें इथेनॉल मिला रहे हैं वो क्या काम करेगा, इथेनॉल वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब बहुत जल्दी फैलता है, हवा में फैलता है। तो जो हमने यूजिनॉल इसमें मिलाया
उसकी खुशबू को और जल्दी हवा में फैलाने का काम क्या करता है? एथेनॉल। ठीक है, इसलिए हम उसमें एथेनॉल डाल रहे हैं। और जो हम इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो वो उनको मारने के लिए। जब वो इसके संपर्क में आएंगे तो वो इसमें लगेंगे, जब खाएंगे हैं वो सोचेंगे क्या है क्या नहीं है, टेस्ट जब खुशबू से आएंगे तो वो मक्खियाँ इसमें आके मर जाती हैं। इसके अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारी मरी हुई मक्खियाँ ये ना, ये देखो ये फल मक्खी है। ठीक है, ये फल मक्खी कोई पेड़ हो, कोई फसल उसको लगा सकते हो। कभी ज़्यादा कद्दू वर्ग में और बरसात में जो कीट पतंग होते हैं अच्छा, हाँ हाँ। ना, स्पेशली ये फल मक्खी के लिए। अच्छा, मतलब कोई सेब का पेड़ हो, किसी पेड़ हो, लगा दें तो और हो सकता है। हाँ, लेकिन जब वो बरसात के टाइम पे जब वो फल मक्खी लगेगी, अच्छा। फल मक्खी जैसे अगर बरसात के टाइम है तो बरसात में क्या होता है, बरसात बारिश हुई भाई सारी खुशबू उड़ गई, बारिश हुई वातावरण में मॉइस्चर है, सारी खुशबू तो वैसे ही उड़ गई। फिर आपको दूसरे दिन तीसरे दिन डालना पड़ेगा थोड़ा सा ना। अब वो उसी समय है, मेन फंडा उसका उसी समय जिस समय फूल लग रहे हैं। अच्छा, लगा। अच्छा, हाँ, अब जब फल बनना चालू होगा तब तो लगाने का मतलब नहीं है इतना, है ना, क्योंकि ये फूल में अंडे देती है। ठीक है। फल मक्खी ये गवावा की है आपकी, इसमें तीनों बाहर का है, हस्त बाहर, अम्बे बाहर और मिर्ग बाहर, तीनों ऑल सीजन इसमें। तो वो मेरे को अभी रिमाइंड हो नहीं रही है इसकी वैरायटी, है ना, लेकिन ये इसमें तीनों सीजन में फल आते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में, सबसे अच्छा सर्दियों में। वैसे अमूमन हाँ, क्योंकि विंटर में क्या होता है कीड़े नहीं पड़ते ना, बरसात में अमूमन कीड़े पड़ते ही पड़ते हैं। इसमें बरसात में आप खाओगे तो कीड़े, है ना, लेकिन आप सर्दियों में खाओगे तो बहुत टेस्टी है, बहुत ही मीठा। बाजार बहुत बढ़िया समझाया यार सर। ये पीपल का पेड़ है। ले जाने दो। मतलब आप लोगों ने किसी के मन में विचार है कि हमने भी डेयरी खोलनी है तो डेयरी का सिस्टम थोड़ा सा देख लो ना कि कैसा है। ऊपर 15 क्या लगी है, दूध की डेयरी में क्या लगी है ना, और बीच में कौन दी है, दाएं भी और बाएं भी आपका थोड़ा सा सीमेंटेड है ना, और थोड़ा गट्टा पड़ा हुआ, मतलब पूरा बस पक्का नहीं है और थोड़ा ढालदार है ना, क्योंकि इसका सीधा निकासी जो है पीछे है ना, नालियों में है और पानी रुकता नहीं है, है ना, जो गाय का वेटेज है वो रुकता नहीं है। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं कर्मचारी इसी में निकलते हैं डेयरी में ना, वो उनका बस यही है डेयरी का देख साफ सफाई देख रेख है ना। तो हमारे पास इस समय दूध देने वाली 4 गायें हैं, है ना, बछड़े हैं, बच्चे हैं। आप लोगों के यहाँ भी है? यहीं पे समाप्त हो गया। अब चले अपने कॉलेज वापस दोबारा, और अभी दिन की किसी बड़ा क्षेत्र